Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। हमारे थंबनेल को देखकर आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम 2020 के नोबेल पुरस्कार को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग पहले नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, कब दिया जाता है, ये सब जानेंगे और इससे संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे जिससे डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। एक बात और, यह नोबेल पुरस्कार का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको जल्द ही 1 या 2 दिन में मिलेगा, जिसमें करीब 30 प्रश्न रहेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके, तो हम लोग ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। और हाँ, इसमें जो ट्रिक्स दिए जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक्स दिए जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत जगह ट्रिक्स की वीडियोज देखी होगी, लेकिन हमारा ट्रिक्स एक बार देख कर देखिए। वादा करता हूं कि आपके मरते दम तक यह ट्रिक्स आप भूलिएगा नहीं। यदि कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई 2020 का नोबेल किसको मिला था, तो तुरंत आप लोग बता दीजिएगा। ये कैसे होगा, ये आपको कुछ देर में पता चलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास फटाक से पहुंचे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरत है दोस्तों आपको जानने का कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, यह क्या है और क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आप लोगों ने रट्टा मार रखा होगा। पहले ये जानिए कि कौन कौन देता है। तो नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। ये नहीं कि सभी पुरस्कार एक ही कमेटी तय कर दी, चलो भाई सबको पुरस्कार दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यह है कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र की पुरस्कार के नामकरण करती है और नाम देती है। ठीक है, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में देती है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। अब देखिए, ये 6 बातें हो गई, लेकिन आपको याद क्या रखना है इसमें कि सिर्फ जो शांति का पुरस्कार है यह जो है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। उसके बाद जो बाकी 5 बच गए वे स्वीडन से दिया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ शांति वाला ओस्लो से दिया जाता है, बाकी सब स्वीडन से दिया जाता है। इतनी बात। अब नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर। वैसे तो सभी परीक्षार्थी को ध्यान देना चाहिए, लेकिन रेलवे के परीक्षार्थी खासकर ध्यान देंगे। उनके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि भाई इनमें से किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है और अक्सर आपके ऑप्शन में गणित ही मिलेगा। तो गणित के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे एबल पुरस्कार बोलते हैं, लेकिन यह नोबेल नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन यह बात जरूर है कि एबल को गणित का नोबेल बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई इसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि भाई नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, यह किनके पुण्यतिथि पर दिया जाता है। जिनके भी पुण्यतिथि पर यह दिया जाता है, ऐसा क्या कर गए थे कि उनके पुण्यतिथि पर दिया जाता है, तो हम लोगों को जानना चाहिए। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अल्फ्रेड नोबेल का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि पर, जन्मतिथि नहीं, इनकी पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार की दी जाती है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके, अब आप लोग जानिए सबसे पहले कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनका जन्म स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ये अपने फैमिली बिजनेस के कारण डायनामाइट का आविष्कार किए थे। डायनामाइट के बारे में आप लोग अवश्य जानते होंगे। जी हाँ, पहाड़ों को तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कोयला खदानों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ उनका फैमिली बिजनेस था जिसके कारण वो डायनामाइट का आविष्कार कर पाए। लेकिन जब वो डायनामाइट का आविष्कार कर दिए तब वो देखे कि मेरा बनाया गया जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही विश्व में नुकसान पहुंचा रहा है। लोग इसका उपयोग लड़ाई में करने लगे हैं, युद्ध क्षेत्र में करने लगे हैं। तो इस बात से उनको बहुत दुख हुआ। अब वो जब मर गए 10 दिसंबर 1896 को जब उनका देहांत हो गया, तो उसके पहले उन्होंने कहा था कि हमने आज तक जितना पैसा कमाया है, जितना रुपया कमाया है, उसको हम एक संस्था में जमा कर देते हैं। और भाई आज के बाद, मतलब जब वो मर गए उनके 2-4 साल बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन उनका कहना था कि आज के बाद जितना भी हमारा पैसा है, हर एक वर्ष जो विज्ञान के क्षेत्र में शांति का काम करेगा, जो बेहतरी का काम करेगा, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पुरस्कार में मिलते हैं, मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, रुपया पैसा मिलता है। अब देखिए रुपया पैसा कितना मिलता है ये कंफर्म नहीं है।
कितना अमाउंट जमा है उस खाते में उस पर निर्भर करता है। यदि ज्यादा जमा हुआ तो ज्यादा मिलेगा, कम जमा हुआ तो कम मिलेगा। इस टाइप पर वो निर्भर करता है कि कितना रुपया हर एक वर्ष देना है। 2014 में शायद जितना इसकी लिमिट राशि थी उतना पूरा दी गई थी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की, ये बातें आपको याद रखनी है। 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। तो आप लोग जान लिए कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, क्यों नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे लास्ट में कौन सा नोबेल शुरू हुआ देना। जैसे अर्थशास्त्र के नोबेल जो दिया गया, ये जिस समय शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज की 4 साल बाद उनकी मृत्यु की, मतलब 1900 ईस्वी में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो उसी वर्ष सभी पुरस्कार नहीं दिया जाने लगा। स्टार्ट हुआ था 5 पुरस्कार से, ठीक है। 1968 में जाकर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई और अगले वर्ष 1969 से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो सबसे लास्ट में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार ऐड किया गया है। ये बातें आप लोगों को क्लियर रहनी चाहिए। अब हम लोग 2020 के नोबेल के बारे में जानने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जान लेते हैं, जिसके बारे में आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता है और आप लोगों को जानना भी चाहिए ये सब बातें, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बातों को ध्यान रखना बहुत ही अच्छा होता है। आप यदि कहीं समाज में बातें कर रहे हैं तो आप 2 बात बोल सकते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और आपको पता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग जानते हैं पहला फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट को जानिए कि मलाला यूसुफजई 2014 में इनको शांति का नोबेल मिला था। आप लोगों को पता होगा, कैलाश सत्यार्थी के साथ ये साझा किए थे नोबेल। तो ये सबसे यंग है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। मात्र 17 वर्ष की उम्र में यह नोबेल पुरस्कार ले लिए थे। किस लिए, किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ठीक है। यह भारतीय थे, कैलाश सत्यार्थी, उनके साथ नोबेल पुरस्कार साझा किए थे। अच्छा, आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा कि क्या नोबेल पुरस्कार में 2 आदमी को दिया गया तो क्या दोनों आदमी को उतना ही रुपया दिया जाता है? जी नहीं। मान लीजिए यदि नोबेल पुरस्कार में 100 रुपया दिया जाता है तो दोनों को 50-50 दिया जाएगा। यदि 3 आदमी को दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार तो तीनों को 33-33 रुपया दिया जाएगा। इसका मतलब है, और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एक फील्ड में 3 लोगों को ही 1 साल पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। और सब में धनराशि बराबर बराबर बांट दी जाती है टोटल का, ओके। तो सबसे कम उम्र की आप लोगों ने जाना मलाला यूसुफजई को। अब सबसे पहले इसके बाद जानिए कि सबसे ज्यादा उम्र में किसे दिया गया। तो पिछला वर्ष 2019 में आप लोगों ने जॉन बी गुडनफ का नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में इनको मिला था नोबेल। तो इन्हें 97 वर्ष की उम्र में नोबेल मिला, जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये बन गए नोबेल पाने वाले, ठीक है। अच्छा, मैरी क्यूरी के बारे में आप लोग जानिए। रेडियम, हाँ, रेडियम वाले मैरी क्यूरी, इन्हें भौतिकी में भी नोबेल पुरस्कार मिला और रसायन विज्ञान में भी नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई पहला आदमी है जिसे भौतिकी में भी नोबेल मिला है और रसायन में भी नोबेल मिला है। इन्हें याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। फ्रेडरिक सेंगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें 2 बार रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सब इंटरेस्टिंग बातें हैं और ये सब बातें से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन बातों को याद रखिएगा, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा इंडिया के बारे में जानते हैं। इंडिया में अब तक 8 भारतीयों को नोबेल मिला है और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। अब वैसे जानते होंगे इन्हें 1914 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। यदि आपको याद होगा तो पिछले वर्ष अभिजीत बनर्जी को उनकी पत्नी के साथ अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिया गया था, जो भारतीय मूल के थे। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम लोग अपने 2020 के वीडियो को शुरू करते हैं, ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि किन्हें नोबेल दिया गया और उसे याद करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार है फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में। जी हाँ, मेडिसिन को ही फिजियोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। तो मेडिसिन में इस वर्ष का जो पुरस्कार मिला, हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए मिला। और किसके द्वारा मिला आप लोग देख सकते हैं, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके लिए मिला? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। देखिए, हम लोग बहुत ही आसानी से कोशिश करेंगे कि आसानी से याद हो जाए, ठीक है, हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो सबसे पहले बर्ड से बर्ड रिलेट करके देखें कि कैसे हम इसे कर पाते हैं। तो सबसे पहला नाम है हार्वे जे अल्टर साहब, उनके बाद माइकल ह्यूटन, उनके बाद चार्ल्स एम राइस, ठीक है। इनको अब याद करते हैं। इन्हें किस लिए दिया गया आप लोगों को याद रखना है, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। अच्छा, मान लीजिए हेपेटाइटिस सी वायरस का रोग आपको हो गया, तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा,
यदि गांव में आप लोग हैं, अब तो कम हुआ है, लेकिन जब अंधविश्वास था भारत में, अभी भी अंधविश्वास है, तो लोग डॉक्टर के पास कम जाते हैं। कहां जाते हैं ज्यादा? पुजारी के पास, ओझा के पास, ऐसे लोगों के पास जाएंगे ताकि वो लोग ऐसे ही कम खर्चे में इलाज कर दें। ऐसा में रिस्क होता है, जान का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा आप लोग ना करें। लेकिन हम लोगों को जानना है, इसे याद करना है। पहला तो बात मैं बता दूं कि इसे अपने किसी भी सेंटिमेंट्स के साथ किसी भी ट्रिक को जोड़ना नहीं है, ये सब बस आपके याद करने के नजरिए से बोला गया है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस जब हो गया तो हम लोग एक पंडित जी के पास गए। मान लीजिए कि किसी को हेपेटाइटिस वायरस हो गया, वो पंडित जी के पास गया, तो पंडित जी बोले कि चलो तुम्हारा ये रोग बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो बोला कैसे भाई? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम एक हार लेकर आओ, ठीक है, 1 टन चावल लेके आओ, 1 टन राइस लेके आओ। तो इससे कैसे करेंगे? हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया, पंडित जी क्या बोले? हार लेकर आओ, 1 टन चावल लेकर आओ, मतलब 1 टन राइस लेकर आओ। तो इससे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हेपेटाइटिस सी वायरस, जब वायरस हो गया तो रोग हो गया, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि मेडिसिन की बात हो रही है, चिकित्सा क्षेत्र की बात हो रही है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस, हार, हार से हार्ले जेल्टर, 1 टन मतलब ह्यूटन से माइकल ह्यूटन, और राइस से चार्ल्स एम राइस। मुझे आशा है कि आप लोग से अब जब कभी भी पूछा जाएगा कि भाई बताओ मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया 2020 में, तो आप लोग आसानी से याद रख लेंगे। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे। सबसे पहले मेडिसिन में दिया गया, उसके बाद किस में दिया गया? उसके बाद फिजिक्स में दिया गया। तो आइए हम लोग जानते हैं फिजिक्स में किन्हें दिया गया और इसे हम कैसे रिलेट कर पाते हैं, इन बातों को देखते हैं। इस वर्ष फिजिक्स के क्षेत्र में रोजर पेनरोज को नोबेल दिया गया। किस लिए? ब्लैक होल की कुछ खोज इन्होंने की, उसमें कुछ और बातें बताएं उसके लिए, और इनको एक आधा मिला पुरस्कार और आधे में 2 लोगों को, रेनहार्ड गेंजियल और एंड्रिया गेज को। किस लिए? फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सी के सेंटर में इन्होंने कुछ खोज की है उसके लिए, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग इनका नाम कैसे रिलेट करेंगे ये देखते हैं, ताकि हमें आसानी से याद रह जाए और हम लोगों का 2 नंबर अपना हो जाए। ओके, तो सबसे पहले देखिए, अच्छा कोशिश करेंगे इस बार कि हम इन तीनों का नाम एक ही साथ याद रख ले, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं। और आपको याद रखना पड़ेगा कुछ बातें। पहले हम लोग जानते हैं कि हम कैसे इन्हें रिलेट करेंगे, ठीक है। 3 नाम है, एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजियल। तो हम लोगों ने इनका अक्षर उठाया। अब देखिए इन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं बता दूं कि इंडिया में आपको रोज पेन से हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग कुछ गेन कर पाइएगा, प्राप्त कर पाइएगा। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन के फील्ड में तो और बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो देखिए आप लोग आसानी से याद रखिएगा, इंडिया मतलब एंड्रिया मतलब भारत, और भारत से आप लोग भौतिकी भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि भारत और भौतिकी, भौतिकी की बात हो रही है, भारत, ऐसे आसानी से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले इस ट्रिक को एक बार और सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको आसानी से याद होगा कि इंडिया में आपको रोज पेन से हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग कुछ गेन कर पाइएगा, ठीक है। तो इंडिया में रोज पेन से मतलब रोजर पेनरोज, आपको हार्ड मेहनत करना पड़ेगा तभी कुछ गेन कर पाइएगा। हार्ड गेन से रेनहार्ड गेंजल। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी कि फिजिक्स में किन्हें नोबेल मिला है, ठीक है। तब हम लोग तीसरे विषय में किन्हें नोबेल मिला है ये बातें जानते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी और फिजिक्स के बाद ये रहा हमारा तीसरा विषय, केमिस्ट्री। ये भी देखिए स्वीडन से ही प्रदान किया जाता है। मैंने बताया था कि सिर्फ शांति वाला ओस्लो से प्रदान किया जाएगा, बाकी सब स्वीडन से। तो इस वर्ष केमिस्ट्री में इमैनुअल कार्पेंटियर और जेनिफर ए डोडना को नोबेल दिया गया। किस लिए दिया गया भाई? तो जीनोम एडिटिंग के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जीनोम एडिटिंग के एक मेथड को डेवलप किए, इसलिए इन्हें इस वर्ष का नोबेल दिया गया। किन्हें किन्हें दिया गया? इमैनुअल कार्पेंटियर और जेनिफर ए डोडना। अब हम लोग जानते हैं कि इन्हें कैसे रिलेट कर पाते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं आसानी से। तो भाई हम लोग जैसा काम करते आ रहे हैं अभी तक कि बर्ड को पकड़िए और बर्ड को कनेक्ट करते चलिए, ठीक है। तो आपको देखिए दौड़ना सेहत के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। दौड़ना जो है सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ये बात आपको याद होगा, पता होगा, जानते भी होंगे। तो आपको रोज दौड़ना है तो आपको क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए, इम्यूनिटी आपकी बेहतर रहनी चाहिए, तभी आप लोग रोज आसानी से दौड़ पाएंगे, ठीक है। तो इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तभी आप लोग आसानी से दौड़ पाएंगे। छोड़िए, आपको लग रहा है कि ये ट्रिक हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, तो हम लोग अपने देसी ट्रिक को जानते हैं। ये हमारा थोड़ा सा विदेशी ट्रिक था, अब हम लोग अपने देसी ट्रिक पर चलते हैं, ठीक है। चारपेंटर भी था,
लेकिन चारपियर हिंदी में लिख रहा है और जोनिफर है दौड़ना। तो देखिए आप लोग पूछिएगा कि भाई ये क्या बात हुई। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप लोग चार पैर पर कब दौड़ते हैं, तो बोलेंगे ये क्या क्वेश्चन, हम लोगों के पास दो पैर है तो हम लोग चार पैर पर कब दौड़ेंगे, चार पैर पर चलेंगे कब। तो देखिए जब यदि आप लोग कभी अल्कोहल पी लेते हैं, दारू के नशे में होते हैं, वाइन के नशे में होते हैं, तब आप लोग 2 4 6 जितने मर्जी उतने पैर पर दौड़ लेते हैं। तो बस यही याद रखना है, चार पैर से चार पैर और दौड़ना से डूडना। चार पैर पर कब दौड़ते हैं, जब आप लोग अल्कोहल पी लेते हैं। और अल्कोहल क्या है, एक ड्रिंक है, एक केमिस्ट्री का एक प्रकार है, ये केमिस्ट्री का एक केमिकल ही है, ठीक है। अल्कोहल एक केमिकल ही है। आप लोग कब चार पैर पर दौड़ते हैं, जब आप लोग शराब के नशे में होते हैं, तब लोग तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें हो गई, ये हमारा देसी ट्रिक हो गया। ये ना तो ये दोनों में से कोई एक बातें तो आपको कनेक्ट कर ही जाएगी आपके दिमाग को, ठीक है। ज्यादा कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन जो भी बातें हैं आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट पॉइंट की बातें हैं, ठीक है। अगला नोबेल पुरस्कार को देखिए, लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में किन्हें दिया गया, लुईस ग्लुक को, ठीक है। लुईस ग्लुक, ठीक है। तो देखिए मैं वर्ड को इसलिए प्रेस कर रहा हूं कि आप लोग आसानी से याद कर पाएं। आप लोग या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ग्लूक मतलब ग्लूकोज और लुईस मतलब ल से लुईस, ल से लिखना। तो यदि आपको लिखने पढ़ने की, खासकर यदि आप साहित्य पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ने के लिए आपका दिमाग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही शांत होना चाहिए, तभी आप लोग साहित्य को समझ पाइएगा। क्योंकि साहित्य को समझना थोड़ा कठिन है, खासकर यदि हिंदी साहित्य की हम लोग बात करें तो उसे समझना और कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें अलंकार होते हैं। तो इन सारी बातों को आपको समझना है तो आप लोगों को ग्लूकोज पीना पड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज पीना पड़ेगा, तब आप लोग आसानी से समझ पाइएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिटरेचर में है, ठीक है। लुईस ग्लूक। अब नहीं तो आप ऐसे नहीं कनेक्ट कीजिएगा, तो ऐसे कनेक्ट कीजिए कि ग्लूक, ग्लूक मतलब ग्लूक को हम लिख सकते हैं ना, ग्लूक। ग्लूक से आप लोग वर्ड पकड़ रहे हैं, ग्लूक में एक वर्ड आ रहा है लिख, तो लुक, लुक का लिख, तो लिखने के लिए किन्हें दिया गया है, लुईस ग्लुक को, ठीक है। तो आप ऐसे ना तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, बहुत ही आसान सी बातें हैं, बस वर्ड को रिलेट करके करना है। आपके सामने ऑप्शन आइएगा, 200% श्योर हूं मैं आप लोग आसानी से मार कराएंगे, ठीक है। तो नोबेल प्राइज 2020 में शांति का नहीं, लिटरेचर का लुईस ग्लुक को दिया गया। किस लिए, लुईस ग्लुक को लिखने के लिए दिया गया, ठीक है। इतनी बातें हो गई लुईस ग्लुक के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अपने अगले नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो नोबेल पीस प्राइज 2020 के बारे में है। तो नोबेल पीस प्राइज मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हिंदी मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। किस लिए यह दिया गया भाई, कि कोरोना वायरस के समय में इन्होंने बहुत सारे लोगों को भोजन कराई। अब इनको हम कैसे याद रखेंगे, बस एक आपको एक लाइन याद रखना है। क्या लाइन है, बहुत ही आसान सी लाइन है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कोरोना के समय में गरीबों की थाली में क्या ला दिया, क्रांति ला दिया, किसी को भी भूखा रहने ना दिया। तो आप लोग आसानी से याद रख पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कोरोना के समय में गरीबों की थाली में क्रांति ला दिया। और अब आप लोग क्रांति से शांति को रिलेट कर लीजिए। बहुत ही आसान सी ट्रिक्स हैं, आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, आजीवन याद रहेगी, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। यदि नहीं याद रहे तो आप में दिक्कत है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा लास्ट है। लास्ट नोबेल पुरस्कार 2020 का इकोनॉमिक्स को दिया कब जाएगा, 10 दिसंबर को। ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए इकोनॉमिक्स के किस लिए दिया गया, किसे दिया गया जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, ये इन्होंने ऑक्शन थ्योरी को और बेहतर बनाया है, उसमें और नई मतलब नीलामी के सिद्धांतों को और बेहतर बनाया है और उसमें और नई प्रक्रियाओं की खोज की है, इसलिए मिला है पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट आर विल्सन को। अब इनका ट्रिक क्या है हम जानते हैं। आइए बर्ड पकड़ने की तरीके को लेकर रिलेट करने की तकनीक से हम लोग फिर से देखते हैं कि इसे हम कैसे रिलेट कर पाते हैं। तो नाम है रॉबर्ट बिल विल्सन, इनसे हम लोगों ने बर्ड पकड़ा रॉबर्ट। रॉबर्ट मतलब रॉबर्ट, रोबोट मिलता जुलता बर्ड है, और आर का और हो गया और मिल का मिल हो गया। तो जिस देश में हमेशा रोबोट बनते रहता है और हमेशा बहुत सारी फैक्ट्रियां बनते रहती है, मिल बनते रहती है, तो उस देश का इकोनॉमिक क्या होगा, इकोनॉमिक जो हमेशा ग्रोथ करते रहेगा, ठीक है। तो जिस देश में बहुत सारे रोबोट्स हो, बहुत सारे मिल्स हो, उस देश का इकोनॉमी क्या होगा, ग्रोथ होगा, इकोनॉमी हमेशा बूस्टअप करता रहेगा। अच्छा एक बात और, यदि आप लोग
से पूछ लिया कि भाई ये कैसे हम याद रखें कि इन्हें किस लिए दिया गया नोबेल। तो देखिए रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल और मिलग्राम को पॉल के लिए नापतौल नीलामी बिक्री खरीद आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। नापतौल मतलब पॉल नापतौल के सिद्धांतों को बेहतर बनाने के लिए, नीलामी के सिद्धांत को बेहतर बनाने के लिए इस वर्ष का नोबेल दिया गया। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इन सभी ट्रिक्स आसानी से याद हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसे दोहरा देता हूं कि जिस देश में बहुत सारे रोबोट हो और बहुत सारे मिल हो उस देश का इकोनॉमी आसानी से ग्रोथ करेगा। तो रोबोट से रॉबर्ट बी विल्सन और मिल से और मिलग्राम आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा छोटा सा ट्रिक था, बहुत ही आसानी से वर्ड रिलेट की तकनीक से हम लोग याद कर पाए हैं इस चीजों को। यदि आप लोगों को नहीं याद हुआ है, मैं आप लोगों को याद टेस्ट करने के लिए कि आप लोगों को याद टेस्ट हुआ है कि नहीं, याद हुआ है कि नहीं, बस अगले दिन इससे संबंधित प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।